नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो दूसरी बुक होने वाली है। और आप सभी को पता है अंतराल बुक के अंदर 3 चैप्टर दिए गए हैं। तीनों चैप्टरों के आज इंपॉर्टेंट MCQs के क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। और साथियों, ये वे क्वेश्चन होने वाले हैं या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं या आपके आने वाले 5 अप्रैल के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला चैप्टर होने वाला सूरदास की झोपड़ी। और इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के कौन है। तो वो हो जाएगा साथियों मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताना होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर वो उठाकर देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। तो वो हो जाएगा साथियों रंगभूमि उपन्यास का अंश है सूरदास की झोपड़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग है वो किसने लगाई थी। तो आग लगाई थी साथियों भैरव नामक व्यक्ति ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी करेंगे। अगले चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कहता है कि सूरदास के बेटे का क्या नाम था। तो सूरदास के बेटे का नाम था साथियों मिठुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो यह कथन किसका है। तो आप सभी बताएंगे यह कथन किसका है साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये बात है वो मिठुआ ने कही थी, सूरदास के बेटे ने। अगला छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि तो हम 100 लाख वाद बनाएंगे, यह कथन है वो किसका है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरदास का ये कथन हो जाएगा। और देखो आज की वीडियो हमने सुबह जो पेपर सोल्व किया था उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो हमने लिया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अच्छे प्रकार से इनको तैयार है वो कर लीजिए। अगला सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, सूरदास ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा था, यानी कि किसके लिए कहा था। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदर के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि सुभागी है वो किसकी पत्नी थी। तो सुभागी साथियों किसकी पत्नी थी, जो सूरदास की झोपड़ी को आग लगाया था उसकी पत्नी थी, यानी कि भैरव की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नवा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि मिठुआ है वो क्यों रो रहा था। ठीक है, आप सभी को पता है मिठुआ वो क्यों रो रहा था, गीसू द्वारा मारे जाने पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद देखते हैं साथियों दूसरा अपना चैप्टर है जो बिस्कोर की माटी है, उसके इंपॉर्टेंट MCQs के क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये देखो साथियों अपना दूसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है बिस्कोर की माटी। तो चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट MCQs के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि बिस्कोर की माटी पाठ के लेखक हैं वो कौन हो जाएगा। तो वो आप सभी को पता है विश्वनाथ त्रिपाठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बिस्कोर की माटी पाठ में विश्वनाथ त्रिपाठी की किस रचना का अंश है। तो वो हो जाएगा साथियों नंगा तलाई गाँव का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। और ये क्वेश्चन साथियों 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला है, यानी कि पिछले साल ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि बिस्कोर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्मकथात्मक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों क्या कहता है कि कमल पत्र का दूसरा नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा राइट जवाब, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुरैन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप भी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बशीण किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं साथियों बशीण। तो बिल्कुल कमल नाल को कहते हैं बशीण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि कोयया है। तो कोयया साथियों एक जलप पुष्प है। ठीक है, एक प्रकार का जल का फूल होने वाला है कोयया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोयया का दूसरा नाम है। तो कोयया का दूसरा नाम क्या है साथियों, कुमुद हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि सुजनी किसे कहते हैं। क्या पूछा साथियों, सुजनी किसे कहते हैं। तो आठवें क्वेश्चन का राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुई की डोरी से बनी कथरी को कहते हैं सुजनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आप सभी करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि डोंडा और मजगिदड़वा किसकी प्रजाति होने वाली है।
तो वो हो जाएगी साथियों सांप की है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद साथियों बात करते हैं अपन, इसके बाद देखो 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहता है कि निम्न में से सांप की कौन सी प्रजाति दो मुंह वाली होती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे 10वें के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बटिया होता है। ठीक है, बटिया सांप के दो मुंह हैं वो पाए जाते हैं, ये आप सभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि खेतों में पानी देने के लिए बनाई जाने वाली छोटी नालियों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं साथियों, तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जाता है बरहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि बिस्कोर की माटी पाठ में बतिया का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि फल का अविकसित रूप ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर अपना। तो ये देखो साथियों अपना तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता। तो चलिए देखते हैं इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा है, ये आप सभी देख सकते हैं। क्या पूछा है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ किस अखबार से लिया गया है। तो क्या करेंगे साथियों, पहले का राइट जवाब तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनसत्ता यहाँ पर बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला दूसरा क्या कहता है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ के लेखक हैं। तो कौन हो जाएगा साथियों दूसरे क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रभास जोशी आपको बताना होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है देखो, ये कहता है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या है। तो क्या हो जाएगी साथियों तीसरे क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल पर्यावरण संबंधित चिंता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि निथरी शब्द का अर्थ है। ठीक है, क्या पूछा है, निथरी शब्द का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल चमकीली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन का। क्या कहता है कि पुर शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या बताएंगे पांचवें का राइट जवाब, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाढ़ के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ कब प्रकाशित हुआ। तो क्या बताएंगे साथियों छठे का राइट जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 जनवरी 2006। ठीक है, क्या बताएंगे 1 जनवरी 2006 इसका राइट जवाब हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। कंवाद शब्द का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा साथियों कंवाद शब्द का अर्थ, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानसून के जाने का महीना को कंवाद है वो कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में सदानिदा का क्या अर्थ है वो लिया गया है। तो क्या बताएंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा यानी कि निरंतर बहने वाली। आशा करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।